गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नए वीडियो मिल सके। अपना टॉपिक चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों उत्पादन, जिसमें अपन अनाज वाली फसलें, दालों वाली फसलें और अब अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है तेल वाली फसलें यानी तिलहनी फसलें। और तिलहनी फसलों में अपन सूरजमुखी, एलियंथस एन्युलस, सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, सीसेमम इंडिकम तिल, अरेकिस हाइपोजिया मूंगफली जैसी फसलों के बारे में अध्ययन कर चुकी थी। आज की अपनी फसल है वो लवणीय, अम्लीय सभी प्रकार की मृदाओं में सर्वाइव कर सकती है। वो है सरसों की वैज्ञानिक खेती। ठीक है, सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका जुन्सिया है। इसके अलावा इसकी अलग अलग किस्में हैं, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका कंपेस्टिस जैसी अलग अलग जातियाँ होती है। ब्रेसिका नेपस राई होती है, ठीक है। ब्रेसिका जुन्सिया और ब्रेसिका कंपेस्टिस ये आपकी पीली सरसों है। ये ब्रेसिकेसी या एक इसका दूसरा फूल है जिसको अपन कहते हैं क्रूसीफेरी फूल। क्रूसीफेरी फूल वर्तमान में इसको क्रूसीफेरी फूल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके दल होते हैं, दल सरसों के पुष्पों के दल होते हैं, उस दलों की जो व्यवस्था है वो क्रॉस रूपी होती है और क्रॉस रूपी दल की व्यवस्था के कारण ही इनको क्रूसीफेरी नाम दिया है। तो ब्रेसिकेसी का वर्तमान में प्रचलित नाम है वो है क्रूसीफेरी। सरसों का जो तेल होता है इसमें एक तीव्र गंध आती है और उस तीव्र गंध का कारण है सीनी ग्रीन नामक एल्कलॉइड्स। इनके तेल में एक विशेष प्रकार का एल्कलॉइड्स पाया जाता है जिसका नाम है सीनी ग्रीन, के कारण तीव्र गंध आती है। तो स्टार्ट करते हैं सरसों की खेती का महत्व। सरसों रबी में उगाई जाने वाली भारत एवं राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल है और राजस्थान में सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर में स्थित है। राजस्थान में सरसों से संबंधित जो रिसर्च शोध कार्य संपादित होते हैं वो राजस्थान के भरतपुर जिले में इसका सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर में स्थित है। इसकी खेती मुख्यतः बीज के लिए की जाती है, लेकिन इनके बीज में तेल की 42 से 44% तक मात्रा पाई जाती है। सरसों का तेल खाना बनाने, मालिश करने, साबुन ग्रीस बनाने, फल एवं सब्जियों की प्रिजर्वेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि फल, सब्जी, अचार इसको आपको प्रिजर्व करना है तो भी प्रिजर्व करने के लिए भी इनका तेल उपयोग में लेते हैं। सरसों के तेल में तीव्र गंध सीनी ग्रीन नामक एल्कलॉइड्स के कारण आती है। कुछ लोग भारत इसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं। सरसों की खेती की जलवायु, सरसों शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु की फसल है। ये सामान्यतः मुख्यतः रबी के मौसम में उगाई जाती है। सरसों की फसल के लिए 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की
आवश्यकता होती है। फसल की बढ़वार, फूल आते समय अधिक वर्षा एवं आर्द्रता रहने से कीटों एवं रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है एवं परागण पॉलिनेशन की क्रिया भी कम होती है। ये है जलवायु, मृदा एवं खेत की तैयारी। सरसों के लिए दोमट, हल्की दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। लवणीय एवं क्षारीय मृदा इसके लिए ठीक नहीं रहती है। सरसों हल्की ऊसर भूमि में भी सफलतापूर्वक बोई जा सकती है और सर्वाइव भी करती है, जिसका पीएच मान 6 से 8.5 हो, इसके लिए बढ़िया रहता है। सरसों के लिए खरीफ की फसल कट जाने के बाद एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, 3 से 4 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगा करके मिट्टी को भरपूरी बना ली जाती है। भूमिगत कीटों को नष्ट करने के लिए 25 किलोग्राम मिथाइल पैराथियन अंतिम जुताई के समय भूमि में मिला देने से आपके कीटों का प्रकोप एवं सरसों में नहीं होगा। उन्नतशील किस्में पूसा, जय किसान, बायो 902, लक्ष्मी, RH 8812, पूसा बोल्ड, पूसा कल्याणी, वरुणा, क्रांति, RH 30, रजत, अरावली, स्वर्ण ज्योति, माया, आशीर्वाद, जगन्नाथ जैसी उन्नतशील किस्में हैं वो बोनी चाहिए। बीज दर एवं बीज उपचार, असिंचित क्षेत्र में 4 से 5 किलोग्राम, सिंचित क्षेत्र में 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई से पहले 3 ग्राम थायरम, 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 2.5 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने से फायदा होता है। बुआई का समय एवं विधि, सरसों की फसल की बुआई असिंचित क्षेत्र में 5 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, सिंचित क्षेत्र में 31 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए। देरी से बुआई करने पर चेपा या सफ़ेद रोली रोग का प्रकोप देखने को ज़्यादा मिलता है, इसलिए अंगेती फसल है उसकी बुआई करें। सरसों की बुआई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोते हुए करना चाहिए। खाद एवं उर्वरक, बुआई से 4 सप्ताह पहले 8 से 10 टन गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। सिंचित फसल के लिए 90 किलोग्राम नाइट्रोजन, 32 किलोग्राम फॉस्फोरस, 25 किलोग्राम पोटेशियम, 250 किलोग्राम जिप्सम, 40 किलोग्राम सल्फर का प्रति हेक्टर की दर से उपयोग करें। इरिगेशन सिंचाई, सरसों की फसल को 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुआई के 21 से 30 दिन बाद, जब उसमें शाखा बन रही होती है और फूल आने से पहले। शाखा बनना, फूल आने से पहले, ये इसकी पहली क्रांतिक अवस्थाएं हैं। दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद, जब इसमें फली निकलते समय। तो दूसरी इसकी क्रांतिक अवस्था कौन सी है? फली निकलते समय। दूसरी क्रांतिक अवस्था है फली निकलते समय। और तीसरी सिंचाई बुआई के 70 से 80 दिन बाद, फलियां बनते समय। ये इसकी चौथी क्रांतिक अवस्था है। पहली
अवस्था है, शाखा बनते समय, फूल आने से पहले। दूसरी क्रांतिक अवस्था फली निकलते समय। तीसरी क्रांतिक अवस्था फली पकते समय और दाना बनते समय सिंचाई कर लेनी चाहिए। पानी की मात्रा पर्याप्त है तो चौथी सिंचाई 90 से 100 दिन के बाद जब दाना पक रहा होता है, दाना पकते समय भी कर सकते हैं। खरपतवार का नियंत्रण। सरसों की फसल में पहली सिंचाई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई कर खरपतवार को निकाल देना चाहिए। सरसों की फसल में ओरोबाइंकी नियंत्रण के लिए 200 किलोग्राम नीम की खली का बुआई के समय कतारों में डाला जाना तथा बुआई के बाद फसल उगने से पहले 0.500 किलोग्राम पेंडी मेथालिन प्रति हेक्टर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। ओरोबाइंकी नियंत्रण के लिए ग्लाइफोसेट को बुआई के 25 दिन बाद 25 ग्राम तथा 50 दिन बाद 50 ग्राम प्रति हेक्टर की दर से 1% अमोनियम सल्फेट के साथ इनका प्रयोग करने से खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये थे खरपतवार को नियंत्रित और करने के प्रयास। अब कि अपन ने इतना सारा काम कर लिया, उन्नतशील किस्में ले ली, खेत की तैयारी कर ली, खाद उर्वरक दे दिया, समय पर सिंचाई कर ली, खरपतवार को हटा लिया, उन्नतशील किस्म के बीजों को बीजोपचार करके खेत में बो दिया। अब फसल पकने के कगार पर, मतलब पकने की अवस्था में, उस समय पादप संरक्षण होना बहुत जरूरी है। यदि उस समय अपन पादप का संरक्षण नहीं करते तो जितनी भी पहले अपन ने ये जो सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी की है वह व्यर्थ चली जाती है। तो पादप संरक्षण में इसमें 2 रोग होते हैं, एक झुलसा, दूसरा होता है छासिया रोग। और एक है शीत ऋतु में एनवायरनमेंट ज़्यादा ठंडा रहता है जिसके कारण पाले की भी थोड़ी समस्या रहती है। तो पाले से बचाव के लिए भी अपन प्रयास कौन कौन से करते हैं इनकी आपको बात बताते हैं। पादप संरक्षण सरसों का, कीट, आरा मक्खी, पेंटेड बग, मोयला के लिए सरसों का मोयला, मेलो जिसको मारवाड़ी भाषा में मेला कहा जाता है, के लिए मिथाइल पैराथियान 2%, मेलाथियान 5% का चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से भूरके, मेलाथियान 50 ईसी 1.2 लीटर, डाई मीथिएट 30 ईसी 1.2 लीटर, 100 ग्राम थायोमिथोक्साम 25 WG को पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार 15 दिन पश्चात पुनः आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हीरक तितली के लिए क्विनालफॉस 25 ml 1.2 लीटर पानी में मिलाकर के प्रति हेक्टर की दर से इसका छिड़काव करें। मोयला के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड से बीज उपचारित करके फिर बीज बोएं या फिर एजीडिरेक्टिन का 3% का आप छिड़काव करें तो फायदा हो सकता है इन कीटों से। तो सरसों का मोयला, आरा मक्खी, ये कीट और हरी तितली जैसी कीट हैं वो सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको मैंने मेडिसिन बताई, इसकी कंटेंट मात्रा लेकर के आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। रोग होता है ब्लाइट, झुलसा रोग। तुलासिता या सफ़ेद रोली रोग के लक्षण दिखाई देने पर अब ये जो पछेती किस्में बोते हैं ना अपन,
यानी कि पछेती फसल की बुआई करते हैं, तब ये रोग होते हैं तुला सीता और सफ़ेद रोली रोग। इनके लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब जाइनेव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलावें और इनका छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार 20 दिन के अंतराल पर पुनः आप इसका प्रयोग करें। रोग के लक्षण दिखने पर रीडोमिल MZ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें, या ट्राइकोडर्मा डिफ्यूज़र 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से फायदा होता है, और आवश्यकता अनुसार आप दोबारा भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। छासिया रोग, छासिया रोग के लक्षण दिखाई देने पर 20 किलोग्राम गंधक का चूर्ण, सल्फर का पाउडर और 600 ग्राम घुलनशील गंधक या 1 ml डाइनोकेप यानी कि केराथेन 30 EC प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। तना गलन की बीमारी होती है, उसमें तना गलन में तने पर पनियल धब्बे बनते हैं जिन पर कवक लाल रुई की तरह फैला रहता है।